हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो घर के काम को बहुत ही आसान बनाए, साथ ही साथ आपका समय और पैसा दोनों बचाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की हम बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स शुरू कर लेते हैं। मेरे ना आज आपके लिए ऐसी ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने ना ही सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी, लेकिन ये हमारे बहुत सारे जो झंझट भरे काम है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं। तो चलिए आज की मेरी पहली टिप है यहाँ पर गैस पे कढ़ाई को लेकर। कढ़ाई हम सबके घर में होती है और हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए आज इसका एक इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया सा कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी कढ़ाई हल्की सी गर्म होगी, उसी समय पर हम इसमें डाल देंगे लौंग। लौंग मैंने यहाँ करीब ली हैं 7-8 लौंग। और उसके बाद डाल देंगे इसमें 2 चम्मच भर के नमक। सफ़ेद नमक डालना है हमें, जो भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो। और इन्हें अच्छे से हम भूनना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई रखा है, ज़्यादा लो नहीं रखा है। और इनको हमें चलाते हुए भून लेना है। देख सकते हैं आप, मेरी गैस जो है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा सिम भी नहीं है। तो बस इसी तरह से हम अपनी ना इन लौंगों को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। क्योंकि जब हमारी लौंग हल्की सी रोस्ट होने लगती है ना, तो उनमें ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे ना घर में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से जब लौंग हल्की हल्की चटकने लगें, उसी टाइम पर हमें इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देने हैं, खूब सारे, जितने मतलब आप चाहें उतने कर सकते हैं इसमें। और इन्हें हल्का सा गर्म करना है। कड़ी पत्ता जो है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम इनको थोड़ा सा चला लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर इन्हें अलट पलट लीजिए, जिससे ये हल्के से गर्म हो जाएं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, माचिस की मदद से ना इनमें हम हल्की सी आग लगा देंगे। और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं ये पत्ते जो होते हैं। और उसके बाद इनका ना धुआं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। अभी ना हम लोग हर समय, मौसम कोई भी हो, लेकिन हमारे घर में मच्छर मक्खी, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में इस तरह ये धुआं कर देंगे ना, तो इससे ना एक भी मच्छर मक्खी कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। और ज़्यादातर जहाँ पर पर्दे वगैरह होते हैं या फिर खिड़की वगैरह होती है ना, उनके आसपास से मच्छर मक्खी आते हैं। तो उस जगह पर आप इस धुएं को पूरे घर में घुमा दीजिए, जिससे कि आपके घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। और धुआं इतना ज़्यादा अच्छा होता है ये वाला, इससे ना आपको एक भी मच्छर मक्खी घर में नहीं लगेगा। तो जहाँ भी आपको लगता है, आपके बेडरूम्स में या फिर ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी, तो आप इस तरह से इस कढ़ाई को या फिर आप तवे पर, जो भी जिस पे भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें आप इसको पूरे में घुमा दीजिए। इससे ना आपके घर के सारे मच्छर मक्खी जो है वो सारे घर से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि हम इन्हें घर में आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इन्हें घर से बाहर ज़रूर भगा सकते हैं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी हरे धनिया को लेकर। विंटर्स में ना हरा धनिया बहुत अच्छा आता है और एकदम फ्रेश आता है। तो आज बहुत सारा हरा धनिया आ गया था, तो मैंने सोचा इसको ना अच्छे से साफ़ करके और काट पीट कर को मैं आज एक ऐसी टिप बनाती हूँ जिससे कि हम इसका साल भर तक इस्तेमाल कर सकें। तो पहले इसमें से जितनी भी गंदगी है या फिर कोई कचरा वगैरह है, उन सबको निकाल के बढ़िया तरीके से साफ़ कर देंगे। एक भी जड़ वगैरह नहीं छोड़नी है धनिए की में। और उसके बाद इसे बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपको बारीक काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटा मोटा काट लीजिए। इससे ये होगा ना, काट के ना हमें इसे स्टोर करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। क्योंकि इन दिनों में जो है धूप ज़्यादा अच्छे से नहीं निकलती है, और जितना अच्छे से ये कट जाएगा उतनी ही जल्दी ये सूख जाएगा। और धूप में हमें इसे नहीं सुखाना है, लेकिन मौसम में बहुत नमी हो जाती है इस टाइम पे। और गर्मियों में तो आप कहीं पर भी रख दें इन चीज़ों को, हाल सूख जाती हैं, झटपट से सूख के तैयार हो जाती हैं। लेकिन सर्दी हो या बरसात हो, इन दिनों में ना ये चीज़ें बिल्कुल भी सूखती नहीं है। तो देखिए, इन्होंने, मेरी माँ जी ने बहुत बारीक काटा है। लेकिन अगर मोटा कटता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आता है काटना, तो उन्होंने ही काट दिया। इसलिए इसको अब हम ना अच्छे से, जब हमारा ये पूरा धनिया कट गया है, इसे हम पतला पतला पूरे में फैला देंगे और हम चला देंगे पंखा। और अब इसे हम सुखाएंगे। जितना अच्छे से ये सूख जाएगा उतना ही इसे स्टोर करना आसान हो जाएगा। तो मैं इसे 2-3 बार धूप अलट पलट के सुखाती रहूँगी। जैसे बीच बीच में हाथ लगा देंगे ना, हाथ से उलट पलट देंगे, तो इससे थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो 2-3 बार मैंने कर दिया था और 3 से 4 दिन लगे थे इसे सूखने में। तो जैसे ये सूख कर तैयार हो जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे कि कसूरी मेथी होती है ना, बिल्कुल इस टाइप का हो जाता है। और अब ये हमारा जो धनिया है, आप इसे कभी भी इस्तेमाल कीजिए, इसकी ना खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है। बस इसे स्टोर करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें जब भी इसका स्टोर करें ना, तो वो कंटेनर एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से इसे स्टोर करके रखेंगे तो आप गर्मियों में सब्जी में डालिए, रायते में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए, आप इसका पूरी गर्मी भर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आती है। तो मैं तो इस तरह से स्टोर करके इसे रख लेती हूँ पूरी साल भर के लिए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और मेरी नेक्स्ट टिप है
कंबल को कवर चढ़ाने के लिए। कवर्स तो हम लोग सब लोग चढ़ाते हैं, लेकिन ना कंबलों पे कवर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा झंझट भरा हो जाता है, और अगर हम चढ़ा भी देते हैं ना तो वो निकल निकल के भागते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कहीं से पकड़ो और कहीं मिलते हैं वो सुबह के टाइम। तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया सी टिप बताने वाली हूँ। पहले आप अपने कंबल के जो कवर है ना, इन्हें कर लीजिए उल्टा, और उसके बाद इस तरह की स्टेप ले लीजिए, या फिर आप डोरी भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए आसानी से। उन पर आप ना चारों कोनों पर इस तरह चार मतलब डोरी की बांध दीजिए। कच्ची सिलाई कर दीजिए, ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए हो जाए तो थोड़ा पक्की सिलाई कर दीजिए। तो मैं तो ज़्यादा कच्ची नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार कर दो ना तो फिर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये उल्टी साइड में लगते हैं। कवर में तो हम इसे पक्का करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें चारों कोनों पर ये चार स्टेप जो हैं कंबल का जो कवर है हमारा, उन पर टाँक लेंगे। और इनका हम क्या यूज़ करेंगे वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि जब हमें कंबल वगैरह कवर चढ़ा देते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग ओढ़ते हैं उन्हें, तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, और इन्हें ओढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिना कवर्स के ना ब्लैंकेट्स धोना बहुत भारी हो जाता है, तो इसलिए कवर पे ही हमेशा रखने चाहिए। तो इस तरह से मैं चारों कोने पर और चार स्टेप कंबल के कवर पर लगा दूंगी। और इस तरह से ना हमारे जो कवर वगैरह हैं इनकी भी लाइफ अच्छी रहती है, और थोड़ा फिक्स हो जाते हैं, तो इन्हें ओढ़ना भी आसान हो जाता है, फोल्ड करना भी आसान हो जाता है। वरना सबसे पहले ना सुबह उठ के इनको पूरा अलग अलग करो, फिर इन्हें मुश्किल से फोल्ड होते हैं। तो मैं लेकिन इसी तरह से अपने सारे जितने भी मेरे कवर वगैरह हैं सब मैं ऐसे ही करके लगा लेती हूँ। तो मैंने ये चार डोरियाँ ली हैं, और चारों कोनों पर ये एक एक स्टेप जो है वो लगा दी है। देखिए आप लोग भी इस तरह से ज़रूर करिए, क्योंकि इसको ना बहुत ही इसको फिर लगाने के बाद ना आपके बच्चे भी कवर चढ़ा लेंगे, और मतलब आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इनको उठाना और एडजस्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कवर पे चारों कोनों पे लगा ली है, और साथ ही साथ लगा ली है अपने ब्लैंकेट्स पे। तो ब्लैंकेट पे मैंने थोड़ा कच्चे धागे लगाए हैं, क्योंकि ये तो फिर जब हम बिना कवर के भी थोड़ा बहुत ओढ़ते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन कवर पर मैंने पक्के लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने जो कंबल है मेरा, उसके भी चारों कोनों पर चारों पट्टी लगा दी हैं। लेकिन अब मैं चढ़ाने की आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे ना आप ना इस कवर को ऐसे ही बहुत ही इजीली चढ़ा लेंगे, मतलब आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस कवर को ना पूरे बेड पर कंबल को फैला लेंगे अच्छे से। पूरे कंबल को आप फैला लीजिए, जितना भी मतलब आपका है कंबल बड़ा, उसको पूरे बेड पर फैला लीजिए अच्छे से, और उसी के ऊपर फैला लीजिए उल्टा करके ही कवर। कवर को उल्टा रखना है हमें, कवर को हमें सीधा नहीं रखना है। इस तरह से जब हम उल्टा रखेंगे ना, तो इसको चढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इन कवर को और कंबल को पूरा अच्छे से फैला लेती हूँ, और उसके बाद हम इनको किस तरह से सिक्योर करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल इकट्ठे ना हों, और ना ही हमें इनको बार बार मतलब भरना पड़े इनके अंदर। तो जो मुंह का हिस्सा है उसे मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और जो बाकी है वो नीचे की तरफ कर दिया। इस तरह से मैं अपने इनके चारों कोनों को आपस में मिला दूंगी अच्छी तरीके से, और जितना अच्छी तरीके से हम इन्हें फैला लेंगे उतना ही इसे हमें चढ़ाने में आराम रहेगा। मतलब हमें चारों कोनों आपस में मिला देने हैं, कवर के और कंबल के, इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, मैं पूरा बेड पर मैंने इसको फैला लिया है, और उसके बाद इसे चढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भारी चीज़ें उठाने से ना हम लोगों की कमर वगैरह में भी दर्द हो जाता है। उसके बाद जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इनको आपस में अच्छे से टाइट तरीके से बांध देंगे। ज़्यादा टाइट वाली गांठ मत लगाइएगा, इस तरह से लगा दीजिए जिस तरह से कि हमें खोलने के टाइम पर भी आसानी रहे, क्योंकि ये अंदर हो जाएंगी तो ये खिंचने वाली तो है नहीं जो खुल जाएंगी। तो मैं इस तरह से चारों कोने पर जितनी भी मैंने ये पट्टियाँ लगाई हैं, इनको आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच कर दूंगी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये टिप कैसी लगी, और अगर मेरी टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने ये कवर का मुंह छोड़ा था ना, तो बस इसको ना उल्टा कर देना है। कवर को उल्टा करते हुए कंबल को हम जो हमारे कोने हैं इनको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम जब इसको करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से हमारा जो कवर है ना वो चढ़ जाता है। आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कोना पकड़िए और बाहर निकाल लीजिए दोनों साइड से, और फिर पकड़ कर खींच दीजिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है चारों कोने पे। क्योंकि हमने जो स्टेप लगाई हैं उनकी मदद से ना हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम इन्हें स्टेप नहीं लगाते हैं तो इस कवर को चढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। तो मैं सिर्फ दोनों कोनों को पकड़ूंगी अच्छे से, और फिर पूरा कंबल जो है इसके अंदर कर दूंगी।
तो इस तरह से जब हम इसे करेंगे ना तो हमारा कंबल झटपट से कवर चढ़ के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा कंबल पे ना कवर बहुत ईजिली चढ़ गया है, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और मुश्किल भरा लगता है ना, अब हम इसको चढ़ाकर एकदम फ्री हो गए। सुबह उठाओ, फटाफट से तय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इकट्ठा भी नहीं होगा। इस तरह से इसे ओढ़ना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होंगी। टिप अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करूंगी, और ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।